दोस्तों नमस्कार। वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल की। जी हाँ, महायुति सरकार में एक बड़ी सज्जर की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं एकनाथ शिंदे दिल्ली दरबार में गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अपनी रणनीति को और मजबूत कर रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मसला? आइए जानते हैं हम इस सियासी ड्रामे के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, महाराष्ट्र के महायुति सरकार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी, अजीत पवार गुट, भले ही इन्होंने विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर ली हो, लेकिन मंत्रियों और विधायकों के विवादों ने इस गठबंधन की नींव हिला दी है। एनसीपी के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके विवादित बयान और विधानमंडल सत्र में रमी खेलने का वायरल वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सरकार को ही भिखारी कह डाला। शिवसेना के मंत्री संजय सिरसाट भी होटल डील और नोटों के बैग के वायरल वीडियो के कारण खूब चर्चाओं में रहे। साथ ही शिंदे गुट के कुछ मंत्रियों के कारण बीजेपी के आला कमान उनसे नाराज है। इन सब के बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब सरकार में सर्जरी जरूरी है, यानी कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम इन दिनों दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलके अपनी और अपने गुट की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों बीजेपी ने शिंदे के नगर विकास विभाग पर सख्ती बढ़ा दी है। अब उनके विभाग की हर बड़ी फाइल को सीएमओ की मंजूरी लेनी पड़ रही है। इससे शिंदे गुट के मंत्री में काफी नाराजगी बढ़ रही है। खबर है कि शिंदे गुट के संजय गायकवाड़, संजय सिरसाट और योगेश कदम जैसे मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है। शिंदे दिल्ली में बीजेपी के आला कमान से गुहार लगा रहे हैं इन मंत्रियों को बचाने की। हाल ही में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुझे हल्के में मत लेना। ये हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। मैंने 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार पलट दी थी। ये बयान साफ करता है कि एकनाथ शिंदे अपनी सियासी ताकत दिखाने के मूड में है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार मिलकर महायुति को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों की शिकायत की और कैबिनेट फेरबदल की रूपरेखा तैयार की। अजीत पवार ने भी अपनी चाल चल दी। अजीत पवार ने माणिकराव कोकाटे के मंत्रालय को बदलने की बात उठाई, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत दी गई है। अजीत पवार और एनसीपी के सुनील तटकरे ने फडणवीस के साथ कई अहम बैठकें की, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई। खबर है कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और उनकी जगह सुधीर को स्पीकर बनाया जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सर्जरी महायुति को और मजबूत करेगी या फिर गठबंधन में दरार पैदा करेगी। एकनाथ शिंदे के मंत्री और विधायक बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। अगर उनकी मांगे मानी नहीं गई तो सियासी संकट गहरा सकता है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस महायुति में बीजेपी को बड़ा भाई बनाए रखना चाहते हैं। वो गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। शहरी विकास जैसे बड़े विभाग एकनाथ शिंदे गुट को दे सकते हैं। अजीत पवार भी चुप नहीं बैठेंगे। वो भी अपने गुट के लिए ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय और प्रभावी विभाग चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र की सियासत की ताजा अपडेट। आप क्या सोचते हैं?
एकनाथ शिंदे अपनी साख बचा पाएंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बाजी मार ले जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए और ऐसे ही ताजा सियासी खबरों के लिए हमारे चैनल वन इंडिया वन वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब मैं भावेश शाह आपसे आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।